Good morning, students. Today we will start do it yourself of subject and predicate, sentences, subject and predicate of 10 unit. These do it yourself first three parts they have done in Zoom class, but today because of so many students they cannot join Zoom class, so therefore I am going to do it again. Match column A with column B and make meaningful sentences. There is more than one possibility, but make sure your sentences make sense. The first one is done. Students, ये जो हमने दो कॉलम दिए गए हैं, हमने इनको मैच करके सेंटेंसेस बनाने हैं. हम एक सेंटेंस से जो एक सब्जेक्ट है उससे लेकर हम एक से ज़्यादा सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. बट वी आर टू डू अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर पेज, बिकॉज हमारे पास जे तक है. ठीक है, ए से लेके जे तक हैं, तो हमने वही सेंटेंसेस बनाने हैं. एक एग्जांपल जैसे दी है, द रैबिट जंप्ड ओवर द फेंस. फेंस होता है जो बाउंड्री होती है, छोटी नीची बाउंड्री की गई होती है, उसे हम कहते हैं फेंस. ठीक है, ये लकड़ की भी हो सकती है. ठीक है, और दूसरी हल्की सी जैसे तार से दी गई होती है, फेंस बनाई होती है, छोटी पार्क्स के चारों तरफ बनाया होता है. कई बार पत्थर से भी कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फेंस. छोटी सी नीची वाली चार दीवारी होती है. तो कॉलम ए में सारे सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, और कॉलम बी में सारे प्रेडिकेट हैं. राइट, तो हमने ये जो सब्जेक्ट है इनको मैच करना विद प्रेडिकेट्स. फर्स्ट वन इज डन, द रैपिड जंप्ड ओवर द फेंस. सेकेंड, water boils at 100 degree Celsius. Water boils at 100 degree Celsius. ठीक है, and see then the camel is called the ship of desert. desert होता है जो मारुथल जिसे कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं. ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं डेजर्ट. तो शिप क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि कैमल जो है वो रेत पे बड़ी आसानी से चल पाता है, रह पाता है रेतली जगह पे, मारुथल में. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द एनिमल हु हैज़ कैपेबिलिटी टू कीप हिज थर्स्ट, अपनी प्यास को वो काफ़ी देर तक रोक के रख सकता है. ही कैन स्टॉप हिज थर्स्ट फॉर सो मैनी डेज. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट. द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. देन डी, डॉक्टर. डॉक्टर का क्या काम होता है? सिक पीपल को ट्रीट करना, इलाज करना उनका. ठीक है, द डॉक्टर ट्रीटेड द सिक मैन. द डॉक्टर ट्रीटेड द सिक मैन. नाउ ई, शेफर्ड लुक्स आफ्टर शीप. शेफर्ड बेटा होता है जो भेड़ बकरियों को देखता है, उनको चराता है. चराहा कहते हैं उसे, चराहा. ठीक है, तो ये जो शेफर्ड है, दिस इज़ विद मैच विद द लुक आफ्टर शीप. अ शेफर्ड लुक्स आफ्टर शीप. शीप जो बेटा, एक शीप को भी शीप कहते हैं, जिसका प्लूरल होता है उसे भी शीप कहते हैं. ठीक है, जैसे फिश है तो फिश का प्लूरल फिश होता है, तो शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है. अ शेफर्ड लुक्स आफ्टर शीप. राइट, देन एफ, महक हैज़ अ गुड मेमोरी. मेमोरी, यादाश्त. महक हैज़ अ गुड मेमोरी. नेक्स्ट इज जी, द अर्थ. द अर्थ revolves round the sun. The earth revolves round the sun. Revolves, घूमना, round चारों तरफ, तो उसके इर्द गिर्द घूमती है ना अर्थ सन के. H, the photographer took some photographs of the tiger. The photographer took some photographs of the tiger. Right? I, जो है, we went for a picnic yesterday. We went for a picnic yesterday. Right? Next, J, the people living in China are called Chinese. जैसे हम इंडिया में रहते तो इंडियंस कहते हैं हमें, तो जो चाइना में रहते हैं उन्हें चाइनीज़ कहते हैं.
People living in China are called Chinese. ठीक है बेटा, आई एम गोइंग टू रिपीट वंस मोर. Water boils at 100 degrees Celsius. The camel is called the ship of the desert. The doctor treated the sick man. A shepherd looks after sheep. Mehak has a good memory. The earth revolves round the sun. The photographer took some photographs of the tiger. We went for a picnic yesterday. The people living in China are called Chinese. Right? Come next, quiz time. Now look at the incomplete sentences given below. Choose the correct answer from the choices given and write the complete sentences in the spaces provided. ठीक है, जैसे बेटा ये फर्स्ट किया है ना, स्मोक, और उसके आगे 3 ऑप्शन है. हमने जो राइट ऑप्शन वो चूज़ किया और उसका पूरा आंसर हमने जैसे ANS आंसर लिखा ना, उसके आगे ब्लैंक है, तो पूरा आंसर एक सेंटेंस में वहाँ पे हमने लिखना है. द स्मॉग इज़ द पोल्यूशन caused by smoke and fog. Smog. ठीक है, पिछले लेसन्स में हमने किया है ना, जैसे 2 वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड बनता है, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक. ठीक है, तो स्मोक इज़ द पोल्यूशन कॉज्ड बाय स्मोक एंड फॉग. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो बी है वो भी ऐसे ही लिखने हैं. ऑप्शन दिए हैं, हमने ऑप्शन के साथ पूरा आंसर लिखना है. ठीक है, मैं आपको जो पिक भेजूंगी उसमें से हमने सिर्फ आंसर, मैं सिर्फ आपको ऑप्शन सेंड करूंगी, आपने पूरा सेंटेंस लिखना है इसमें. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट. थर्ड ऑप्शन है, आपने टिक भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा सेंटेंस लिखना है. डिफॉरेस्टेशन मीन्स द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स. राइट. नेक्स्ट, chameleon is a lizard that can change its color. छिपकली होती है ना एक, जो अपना कलर चेंज कर लेती है. ठीक है, तो chameleon is a lizard that can change its color. Next, conservation means protecting our environment. Conservation means protecting our environment. फर्स्ट ऑप्शन है. ठीक है, हमने पूरा यहाँ पे लिखना. कम नेक्स्ट, द एलिफेंट इज अ हर्बीवोर. मैन ईटर तो नहीं है, वो आदमी नहीं खाता. ठीक है, फास्ट रनर भी नहीं है, मोटा बड़ा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हर्बीवोर आएगा. द एलिफेंट इज अ हर्बीवोर. राइट. नाउ अगेन सेकेंड बी, डिफोरेस्टेशन मीन्स द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट. Chameleon is a lizard that can change its color. Conservation means protecting our environment. The elephant is a herbivore. ठीक है, herbivore जो घास फूस खाते हैं, herbs खाते हैं. ठीक है, come next, third. Supply suitable word or phrase in each blank given below to make meaningful sentences. बेटा जो B, D, F एंड H है, इसमें हमें सब्जेक्ट्स दिए हैं, हमने प्रेडिकेट लिखने हैं. ठीक है, जो A, C, E, G है, इसमें हमने सब्जेक्ट लिखने हैं, प्रेडिकेट दिए हैं. ठीक है, तो आपको पता ही है सब्जेक्ट क्या होता है, हेड वर्ड होता है. ठीक है, और प्रेडिकेट जो बाकी हिस्सा होता है उसका, सेंटेंस का. ठीक है, नाउ कम फर्स्ट A. मुंबई इज़ अ वेरी बिग सिटी. तो मैंने मुंबई लिखा, आप कोई और बिग सिटी का नाम भी लिख सकते हो. मुंबई इज़ अ वेरी बिग सिटी. बी, राजीव इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. राजीव इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. माई फ्रेंड लव्स टू प्ले क्रिकेट. आप यहाँ पे माई फ्रेंड, माई मदर, माई ब्रदर, ठीक है, सिस्टर, कुछ भी लिख सकते हो, अपना रिलेटिव लिख सकते हो कोई भी. ठीक है, नाम भी लिख सकते हो किसी का, लेकिन एक जने का सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ लव्स, सिंगुलर वर्ब है. राइट, तो हमने वी आर टू राइट हेयर सिंगुलर सब्जेक्ट. आई हैव रिटन माई फ्रेंड लव्स टू प्ले क्रिकेट. डी, शिमला इज़ अ हिल स्टेशन. शिमला इज़ अ हिल स्टेशन.
ठीक है. नेक्स्ट we went to Goa in winter. We went to Goa in winter. F. Students work hard to get good marks. Students work hard to get good marks. G. Guests मेहमान. GUESTS. Guests arrived very late. H. My bicycle is beautiful. My bicycle is beautiful. Right? Next is fourth. It is 2 columns are given over there. We are to match them to make meaningful sentences. It can be a story. Now it is a story, and this story has been taken from the small classes. First of all, I'll tell you the story. But once there was a lion. It had a minister. Minister is fox. उसका एक मिनिस्टर होता, वो फॉक्स है. ठीक है, जैसे मिनिस्टर होते हैं ना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के, CM के, ठीक है, PM के, तो उसका आगे एक मिनिस्टर था, फॉक्स रखा हुआ था. तो फॉक्स उसे ही डेली अरेंज्ड वन एनिमल एंड मास्टर किल्ड इट. ठीक है, तो वो जो मास्टर उसे मारता था, मास्टर स्किल जो होता था, जिसे लाइन मारता था, उससे वो उसे खाने के लिए हिस्सा मिलता था फॉक्स को. ठीक है, बट वन डे ही थॉट दैट कि सर तो सारा खा जाता है, लाइन ही खा जाता है, मुझे तो बाकी हिस्सा मिलता है, तो मुझे ब्रेन तो मिलता ही नहीं है खाने को. ठीक है, तो जो फॉक्स होता है वो एक आइडिया बनाता है, सोचता है. ठीक है, कहता है कि ऐसा करता हूँ, डंकी के पास जाता हूँ. उसे कहता है कि लाइन ने कहा है कि तुम्हें मिनिस्टर बनाया जाएगा. ठीक है, तो डंकी बड़ा खुश हो जाता है. ठीक है, तो डंकी जब आता है तो वो फॉक्स के पास आता है. ठीक है, जो डंकी है फॉक्स के साथ वो चला जाता है लाइन के पास. अब लाइन कहता है कि अभी तो मैंने खाया हुआ, अभी तो मैं नहीं मारूंगा इसे, अभी मैं कैसे खाऊंगा इसे. तो वो कहता है, फॉक्स कहता है, कोई बात नहीं, इसे मार दो, भाग ना जाए, बाद में इसे खा लेना जब भूख लगेगी. ठीक है, तो लायन कहता है कि ठीक है, इसे मैं मार देता हूँ. वो उसे मार देता है, डंकी को, बेचारे को. ठीक है, अब वो डंकी मरा हुआ है, पड़ा हुआ है. ठीक है, तो लायन जो है वो कहता है कि मैं थोड़ी रेस्ट कर लूँ. अब लायन रेस्ट कर लेता है, सो जाता है वो. ठीक है, खाया हुआ है ना, भरा हुआ उसका पेट. तो जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसका सर तो है ही नहीं डंकी का. ठीक है, तो उसका ब्रेन कहाँ गया. क्योंकि लायन जो होता है वो हमेशा सबसे पहले ब्रेन खाता है. कोई भी शिकार करता है तो वो ब्रेन खाता है. ठीक है, तो अब जो फॉक्स है वो तो खा चुका उसका ब्रेन. अब वो क्या करेगा, तो वो देखता है कि डेड डंकी पड़ा हुआ है, तो उसका ब्रेन कहाँ है. तो लायन उसे पूछता है कि ये क्या हो गया. ठीक है, तो फॉक्स उसे कहता है डंकीज आर ब्रेनलेस एनिमल्स. तो डंकीज का दिमाग होता ही नहीं है, ये बिना दिमाग के जानवर हैं. अगर दिमाग होता तो आपके पास क्यों आता. ठीक है, तो ये स्टोरी है इसकी. राइट, नाउ वी आर टू मैच द 2 columns. In A column they are subjects and in B column they are predicates. A lion had a fox as his minister. आप साथ में बुक पे मैच कर लो. ठीक है, and you have to write the sentences ABCD below. A lion had a fox as his minister. B. The fox got a share from his minister's skill every day. The fox thought an idea. The fox went to the donkey and told him the good news. E. The donkey was very much pleased to hear this. F. The lion looked at the dead donkey. And G. The fox said
Donkeys are brainless animals. Beta G last, it is there, last G in A column, it is a lion, but it is wrong. Here it is fox, not lion. The fox, right? You may correct this in your book, right? Again, I am repeating the answers. A lion had a fox as his minister. B. The fox got a share from his minister's gill every day. The fox thought an idea. Next, the fox went to the donkey and told him the good news. The donkey was very much pleased to hear this. F. The lion looked at the dead donkey. G. The fox said donkeys are brainless animals. Right? Now students, guess and write the name of the story from which the above sentences have been taken. Now here the blank is given over there. So we are to write here two names. I am suggesting you are to write one. The clever fox or the brainless donkey. Right? आप कोई भी एक लिख लो, या तो लिखो the brainless donkey or the clever fox. Right? I hope you have understood all that. Come to the next. Fifth. Students, here look at the picture given below. Now write some sentences about what is happening in the room. The first two have been done. Mrs. Jones is typing a letter. Picture dekho. You can see the picture. One person is talking to another on a table. One lady is typing a letter. One man is writing something. And one peon is standing in the door. Okay? And one man is going through the files. He's finding something, or he might be finding his file. Some files are lying on the floor, right? Mrs. Jones is typing a letter, right? B. The purse is lying on the floor, right? Next. The peon is standing in the door. The peon is standing in the door. Mr. Sharma is talking to his customer. Customer. Mr. Sharma is talking to his customer. E answer will be Mr. Gupta is writing a letter. F. Sohan is finding a file. Right? Some files are lying on the floor. Some files are lying on the floor. I am again repeating. The peon is standing in the door. D. Mr. Sharma is talking to his customer. F. Mr. Gupta is writing a letter. F. Sohan is finding a file. G. Some files are lying on the floor. Students, you may pause and note down the answers. And in next class on Monday, we will do reader book. The rest part of reader book we will complete. Only then we can do interrogatives, right? And if you have any problem, you may ask me, or you can use my WhatsApp number and give me a message, right? Message chhod do, because sometimes phone is so much busy with other calls that I cannot attend all the calls. You may send the message. Some students have asked me to send these answers to them, but I am sending answers in the group because of the hanging of the phone. It was hanged, so I could not
attend your class yesterday, right? And today we will do the part of the chapter we have left unfinished. And students, now again we are going through the chapter. These are the sentences, subject and predicate. एंड स्टूडेंट सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट हो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट आपको बताया था हेडवर्ड, जैसे कॉलम ए में हमने सभी किए हैं, ठीक है. एंड बी कॉलम प्रेडिकेट होता है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है. तो फर्स्ट में अगेन इट वाज कॉलम ए एंड बी इन फर्स्ट वर्कशीट. तो वी हैव मैच्ड देम to make meaningful sentences. In worksheet 2, we have circled the subjects here, my father, right? And answers we have given over there and we matched them with circles. तो ये आंसर्स भी आपको सेंड कर दिए हैं, ठीक है. इन वर्कशीट 3, राइट, इन वर्कशीट 3 वी हैव अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स. जंबल वर्ड्स हैं तो हमने इनको रीअरेंज किया और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाए, ठीक है. देन कम डू इट योरसेल्फ. अगेन कॉलम ए एंड बी. इन कॉलम ए दे आर सब्जेक्ट्स and in column B they are predicates. We make them meaningful sentences. Now quiz time again. Subjects are given: smoke, deforestation, chameleon, conservation. These are the subjects and rest part of the sentences is given as a option. We have to choose them and it makes a meaningful sentence. Elephant, right? Smoke is the pollution caused by the smoke and fog. Deforestation means the cutting of forests. A chameleon is lizard that can change its color. Conservation means protecting our environment. The elephant is a herbivore, ठीक है. And next phrases. In few sentences, 4 sentences subjects are given, predicates we are to write. And in 4 sentences we are to write subjects because their predicates are given, ठीक है. And again fourth, it's a story. We have to match column A with column B to make meaningful story. बेटा here we have done one correction. G part जो है A column का, तो वहाँ पे the lion की जगह the fox आना, ठीक है. नेक्स्ट स्टोरी का नाम बताया मैंने, द ब्रेनलेस डंकी और द क्लेवर फॉक्स, राइट. द पिक्चर देख के हमने सेंटेंसेस लिखने हैं, सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है. इज और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, ठीक है. ये सारे हो गए, ठीक है. एंड नेक्स्ट मंडे वी विल डू रीडर बुक. सो कम विद रीडर बुक, ठीक है. ओके बेटा, थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.